हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन है। एंट्रीज ऑफ कॉलम वन हैज टू बी मैच विद एंट्रीज ऑफ कॉलम टू. ईच एंट्री ऑफ कॉलम वन मे हैव मैचिंग विद वन और मोर देन वन एंट्रीज ऑफ कॉलम टू. सो कॉलम वन में हमें आयनिक कंपाउंड्स दिए हैं और उनका रिएक्शन, उनका थर्मल डिकम्पोजिशन करने के बाद हमें कॉलम टू में से कौन से पॉसिबल ऑब्जर्वेशंस मिलते हैं, ये हमें क्वेश्चन में पूछा है. ओके, सो देखिए, वन बाय वन हम सबके थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं और पता लगाते हैं. सबसे पहला ऑप्शन HgCO3. इसका अगर हम डिकम्पोजिशन करें, थर्मल डिकम्पोजिशन जिसको हीट करें, हीट करके सो इसे HgO मिलेगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस और HgO. अभी फर्दर HgO का अगर हम डिकम्पोजिशन करें, थर्मल डिकम्पोजिशन, तो हमें मिलेगा Hg, मर्क्यूरी और ऑक्सीजन O2 गैस. ओके, सो यहाँ पे देखिए, एक एसिडिक गैस इवॉल्व हो रही है. एसिडिक गैस एक जो है वो CO2 इवॉल्व हो रही है. ओके, बाद में मेटेलिक रेसिड्यू मिल रहा है Hg. ठीक है, फिर मेटेलिक कैटायन रिडॉक्स रिएक्शन, मतलब HgO जो है ये HgO ये रिडॉक्स रिएक्शन में पार्ट ले रहा है. मेटल ऑक्साइड बन रहा है HgO. HgO जो है वो मेटल ऑक्साइड बन रहा है और न्यूट्रल गैस O2 गैस जो है वो भी रिलीज हो रही है. तो इसमें PQRST ये चारों भी यहाँ पे ऑब्जर्व किए जा सकते हैं. फिर सेकंड है हमारे पास FeSO4. FeSO4, अभी ऐसी FeSO4 का अगर हम डिकम्पोजिशन करें तो हमें मिलेगा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO2 प्लस SO3. ठीक है, और फिर बाद में इसका और डिकम्पोजिशन करने के बाद हमें मिलेगा SO2 प्लस O2. अभी यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि एसिडिक गैस जो है वो इवॉल्व हो रही है और एसिडिक गैस जो है SO2 SO3, ये एसिडिक गैस है, ये जो इवॉल्व हो रही है वो. फिर उसके बाद मेटल रेसिड्यू कोई नहीं है, राइट, कोई भी मेटल रेसिड्यू नहीं है. मेटल कैटायन है FeO3, मेटल कैटायन जो कि मेटल कैटायन जो कि रेडॉक्स रिएक्शन में पार्ट ले रहा है. सो इसका पी इसका पी एक करेक्ट आंसर होगा, इसका आर एक करेक्ट आंसर होगा. और फिर उसके बाद मेटेलिक ऑक्साइड भी मिल रहा है Fe2SO3, Fe2O3. सो इसका होगा PRand S, ये हम एंड में लिखेंगे. फिर आता है ऑप्शन सी, BeC2O4. फिर इसका अगर हम थर्मल डिकम्पोजिशन करें तो हमें मिलेगा BeO प्लस CO2 प्लस CO. ओके, यहाँ पे देखिए CO2 एसिडिक गैस इवॉल्व हो रही है. फिर इसके बाद मेटल, कोई भी मेटल रेसिड्यू नहीं मिल रहा है इसमें. मेटल कैटायन, मेटल सॉल्ट भी रेडॉक्स रिएक्शन में पार्ट नहीं कर रहा है. मेटल ऑक्साइड मिल रहा है BeO, मेटेलिक ऑक्साइड जो है ये मिल रहा है. न्यूट्रल गैस भी इवॉल्व हो रही है. सो ये इसका हमारा ये होगा PS एंड T जो स्टेटमेंट्स है ये ऑब्जर्व किए जा रहे हैं BeC2O4 के थर्मल डिकम्पोजिशन. फिर आते हैं हम AgNO3. AgNO3, इसका जब हम थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं सिल्वर नाइट्रेट का, तो हमें मिलता है Ag2O प्लस NO2 प्लस O2, ये हमें मिलता है. ठीक है, फिर उसके बाद जब हम इसको फर्दर हीट करते हैं तो हमें मिलता है Ag प्लस O2. ओके, जैसे हमें मर्क्यूरी के केस में मिला था वैसे. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे भी सेम मर्क्यूरी जैसा हमें एसिडिक गैस NO2 इवॉल्व होते हुए दिख रही है. मेटेलिक रेसिड्यू भी मिल रहा है Ag सिल्वर. फिर मेटेलिक कैटायन सॉल्ट भी रिडॉक्स रिएक्शन में जा रहा है और मेटेलिक ऑक्साइड Ag2O मिल रहा है सेकंड स्टेप में, और O2 न्यूट्रल गैस भी इवॉल्व हो रही है. सो इसका भी PQRS और T तीनों पांचों ऑब्जर्वेशन यहाँ पे दिखाई देंगे. सो पहले का हमने देखा, पहला है PQRS, ये चार पांचों के पांचों ऑब्जर्वेशन हमें दिखाई देते हैं. फिर FeSO4 के इसमें PRS, ये तीन ऑब्जर्वेशन देखने मिलते हैं. फिर थर्ड में हमें
पी एस एंड टी ये तीन ऑब्जर्वेशन देखने मिलते हैं, और डी केस में, फोर्थ केस में भी हमें पी क्यू आर एस एंड टी देखने मिलते हैं। सो इस क्वेश्चन का आंसर, आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। ऑल द बेस्ट।